हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का दूसरा पार्ट। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने रखा है सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर आप देखें। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी सी का कुल आय कितना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखें। इस तरह के प्रश्न को हम हल करेंगे रेशियो मेथड से। कैसे होगा आप देखें, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है कि ए की आय का 5%। तो ए की आय तो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे ए। इसका करेंगे 5% गुना 5, नीचे 100 लिखेंगे। 5% बराबर किसके है, बी की आय के। बी की आय भी हमें पता नहीं, बी लिखेंगे, गुना करेंगे। 15% के बराबर है तो गुना 15 लिखेंगे, नीचे में 100 करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे हमें ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। ए और बी का रेशियो निकलेगा। पहले देखें, काटेंगे इसे हम कैसे। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 15 5 से कटेगा, 3 बार में 3 लिखेंगे। यहाँ बच क्या रहा है, ए के लिए तो कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ए के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है और बी के लिए यहाँ पर 3 बच रहा है, तो 3b। ए बराबर 3b ये बच रहा है। कुछ नहीं है ए के जगह पर, तो यानी कि 1 तो इसके साथ तो होगा ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में अगर बराबर का साइन होता है, रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बीच में अगर बराबर का साइन है तो ये जो वैल्यू है ये आपस में बदल जाएगा। एक जो हो जाएगा वो बी के लिए होगा, 3 हो जाएगा ए के लिए। तो ए बी का जो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो हमारा बदल जाएगा। ए के लिए 3 हो जाएगा, तो 3 रेशियो 1 हो जाएगा ए बी का रेशियो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे आगे। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। देखें, यहाँ लिखा हुआ है बी की आय का 10%। सबसे पहले हम लिखेंगे बी, इसका 10%। ठीक है, बी की आय का 10% किसके बराबर है, सी की आय के 20% के बराबर है। बीच में बराबर का साइन, सी का आय पता नहीं है, 20% के बराबर है तो गुना लिखेंगे 20, नीचे करेंगे 100। इसके बाद इसे हम काटेंगे। 100 से 100 ये दोनों कट जाएगा, ये 20 कटेगा 10 से 2 बार में, इसे काटेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी के लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, सी के लिए यहाँ पर 2 बच रहा है। रेशियो निकालने के लिए एक यहाँ पर होगा, ये दोनों आपस में बदलेगा। बदलेगा तो यहाँ पर बी और सी, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, देखें, बी के लिए 2 हो जाएगा और सी के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ए बी सी का निकालने के लिए आपको पता होगा हम क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो आपका यहाँ पर निकल गया है। अब देखिए, यहाँ पर ए बी सी का रेशियो तो हमें पता हो गया है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो सी की आय कितना है, सी का आय है 2000। सबसे पहले 2000 लिखेंगे। ये क्या है, सी का आय है तो सी का रेशियो कितना है, 1 है, तो नीचे में हम 1 लिख देंगे। निकालना क्या है, ए बी सी की कुल आय, तीनों का आय आपको निकालना है, तो तीनों का रेशियो जोड़ें आप। 2 और 6, 8, 8 एक 9, गुने में आप 9 लिख दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2000 और 9 को गुना करेंगे तो निकल के आएगा यहाँ पर 18000। तो ए बी सी तीनों का कुल आय कितना है, 18000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में चेक कर लें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें आप सी में है, तो सी आपका होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि ए बी से 20% अधिक लेकिन सी से 25% कम कमाता है। यदि बी की आमदनी सी से 900 रुपये कम हो तो सी की आमदनी बताइए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इनमें से कोई एक आंसर होगा आपका। कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखिए, वैसे ही क्वेश्चन को जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। सबसे पहले ए के बारे में बात हो रहा है। बात किसके बारे में हो रहा है, ए के बारे में हो रहा है। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक, ए जो है 20% अधिक कमाता है बी से। हम लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे हम बी। ए कमाता है 20% अधिक बी से, तो हम मान लेते हैं बी का आय होगा 100 रुपये। 100 हमने माना, तो 20% अधिक है ए, तो ये हो जाएगा 120। तो ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 20 से 6 बार में, ये कटेगा 20 से 5 बार में। तो यहाँ ए और बी का रेशियो निकल के आया है 6:5। इतना कम आप समझ रहे हैं। वैसे ही हम आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन में है लेकिन सी से 25% कम है। कौन कम है, ए के बारे में बात हो रहा है। ए के बारे में बात हो रहा है। ए का जो आय है वो सी से क्या है, 25% कम है। तो सी को यहाँ पर अब हम क्या मानेंगे, अब सी को हम मान लेते हैं 100।
तो ए हमारा क्या होगा, 25% कम सी से होगा, इसे हम कर देते हैं 75, 75 कर लेते हैं। अब इसे अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 25 से 3 बार में, ये 25 से कटेगा 4 बार में। तो यहाँ हमारा ए और सी का रेशियो क्या निकल के आ गया है, 3:4। ये हमारा क्या निकल के आया, ए और सी का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें चाहिए ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए यहाँ पर रिपीटेड है, ए यहाँ पर देख रहे हैं रिपीटेड है, तो हमें करना क्या होगा, हमें पहले बी और ए का रेशियो लिखना होगा। बी और ए किस तरह से लिखना होगा, देखें यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और ए लिखेंगे। ए बी लिखा हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे। बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 5 है, तो हम सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे। फिर ए का रेशियो देख रहे हैं 6 है, उसके बाद हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। यहाँ पर बी ए रेशियो लिखा, इसलिए हमने लिखा क्योंकि ए 2 बार है तो ये कंटिन्यू में हो जाए। ए 2 बार है, ए और सी। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे ए सी का रेशियो। ए सी का रेशियो कितना है, 3 और 4 है, तो यहाँ 3 और 4 हम लिखेंगे। अब जो रेशियो हम निकालेंगे वो क्या निकलेगा, बी एस सी का निकलेगा। ए बी सी नहीं, बी ए सी, बीच में जो होगा वो ए होगा, लास्ट में सी होगा। यहाँ पर हम गुना करेंगे 5 और 3 को तो हो जाएगा 15, फिर गुना करेंगे 6 और 3 को तो हो जाएगा 18, फिर गुना करेंगे 6 और 4 को हो जाएगा 24। इतना काम हो गया। अब इन तीनों को आप काट सकते हैं, 3 से सभी कटेगा। देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 6 होगा, 3 से काटेंगे 8 हो जाएगा। तो ये हमारा बी ए सी का रेशियो निकल के आ गया है 5, 6, 8। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि बी की आमदनी सी से 900 रुपये कम है, ये क्या है, बी सी का डिफरेंस है 900 रुपये। सबसे पहले तो हम 900 लिखेंगे, बी और सी का क्या है, डिफरेंस है यहाँ पर, तो हम बी और सी का जो रेशियो है, बी का रेशियो ये है, सी का रेशियो है, इन दोनों का डिफरेंस हम नीचे लिख देंगे। तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना, 3 हो जाएगा। और मांग क्या आ रहा है, सी की आमदनी मांग रहा है, तो सी का रेशियो यहाँ कौन है, 8 है। ऊपर गुने में हम 8 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन कर लें आप, यहाँ पर 3 से काटेंगे इसे तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 8 और 300 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2400, 2400 हो जाएगा सी का आमदनी। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप देख लें ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हो तो स्कूल में जो वयस्क नहीं है उन छात्रों की संख्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिशत में ऑप्शन है, तो यानी कि आपको प्रतिशत में बताना होगा आपका आंसर। यहाँ पर कुल स्टूडेंट का आपको बताना है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखें सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या नहीं दी हुई है, यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है। संख्या नहीं दी हुई है तो हम मान लेते हैं कि संख्या 100 मान लेते हैं। रेशियो यहाँ पर 3 और 2 के रेशियो में है, तो हम क्या करेंगे, बॉय के लिए हम लिखेंगे गुना 3 करेंगे और नीचे में लिखेंगे 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के नीचे में लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये कटेगा 100, 5 से 20 बार में 20 और 3 को गुना करेंगे 60। ये 60 क्या आया, 60 लड़का आया, यानी कि बॉय। कितना, 60 लड़का आ गया। जब 60 लड़का आ गया तो यहाँ पर 100 में से हम 60 घटाएंगे तो 40 हो गया लड़कियाँ, गर्ल हो गई 40, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो बताना क्या है कि जो वयस्क नहीं है उनका हमें प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले तो बॉय का संख्या हम लिखेंगे 60, ठीक है। 20% क्या है, 20% व्यस्क है तो 80% तो व्यस्क नहीं होंगे, तो गुना में हम लिखेंगे 80 और करेंगे 100, ठीक है। बीच में प्लस का साइन हम दे देंगे। और वैसे ही हम क्या करेंगे, लड़कियों के लिए भी हम लिखेंगे यहाँ पर 40 गुना करेंगे। 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो 75% लड़कियां व्यस्क नहीं होंगी, तो हम लिखेंगे 75, नीचे करेंगे 100। इसके बाद इसे हम काटेंगे। देखें यहाँ पर इसे अगर हम काटें तो यहाँ पर 1020, 1020 कट गया। 8 और 6 को गुना करेंगे यहाँ पर तो 48 निकल के आएगा, 48। उसके बाद हम इसे काटेंगे, यहाँ पर 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, फिर इसे हम काट देंगे तो ये 10 बार में जाएगा। 10 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ 30 निकल के आएगा। तो 48 और 30, 48 और 30 को हम जोड़ देंगे तो निकल के आएगा आपको 78%। तो टोटल स्टूडेंट जो व्यस्क नहीं है उनका प्रतिशत कितना निकल के आया, 78%। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन नंबर बी में है, ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि ए और बी का वेतन कुल मिलाकर 2000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% और बी 85% खर्च करता है।
यदि अब दोनों की बचत समान हो तो ए का वेतन क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ए और बी का रेशियो हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा? हमें तो यहाँ पर पता नहीं कि ए का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है। तो हम ए के लिए हम ए लिख देंगे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि अब दोनों की बचत समान है तो बचत का रेशियो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए खर्च कर रहा है 95, तो बचत हो रहा है 5%, तो गुने में 5 लिखेंगे, नीचे 100 करेंगे, बीच में बराबर का साइन। उसी तरह से बी के लिए हम क्या करेंगे? गुने में 85 घटाएंगे 100 में से 15, 15 ये बचा रहा है, तो 15 नीचे करेंगे 100, रेशियो निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये 15 कटेगा 5 से 3 बार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ क्या निकल के आया है? ए के लिए तो 1 हो जाएगा, बी के लिए 3 है, बीच में बराबर का साइन है, तो ए बी का रेशियो निकालने के लिए ये आपस में बदल जाएगा, 3 हो जाएगा ए के लिए और 1 हो जाएगा बी के लिए। तो 3 रेशियो 1 निकला है, यहाँ पर रेशियो निकल गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए का वेतन बताएं। ए का वेतन आपको बताना है, दिया हुआ क्या है? ए बी का कुल वेतन दिया हुआ। तो सबसे पहले 2000 लिखेंगे, ये कुल वेतन है, तो रेशियो का जोड़ के हम नीचे लिखेंगे, 3 और 1 4। निकालना है ए का, तो ए का रेशियो ऊपर गुने में लिखेंगे 3। अब इसे काटेंगे, इसे हम काटेंगे तो ये जाएगा 5, 500 से कट जाएगा, तो 500 और 3 में गुना होगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 1500। तो ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी खोटी तराजू से ग्राहकों का माल खरीदते समय और बेचते समय 20% तक बेईमानी करता है, उसका शुद्ध लाभ बताइए। यहाँ पर हमें शुद्ध लाभ बताना है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति खरीदते समय और बेचते समय 2 बार वो 20-20% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो 20-20 2 बार कमा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 120 गुना 120 कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 12-12 गुना हो जाएगा तो 144 आ जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा है ये? 100 घटा देंगे, यहाँ आएगा 44, यानी 44% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये होगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।